और इसमें एक चीज और हम लोग ध्यान दें, ई सेल को अगर हम लिखते हैं, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में अगर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई कैन राइट दिस एज ई आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई आर पी ऑफ एनोड is equal to E naught RP, sorry, SRP of cathode, SRP, ठीक है, for cathode minus E naught SRP for anode. Is this okay? और अब एक सेल रिएक्शन हम लोग को लेना पड़ेगा, उसके थ्रू हम लोग Q को बाइफरकेट करेंगे। ln Q हमारा यहाँ पे रहता है। अच्छा, ln Q को हम लोग लॉग के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग अगर लेते हैं यहाँ पर, तो नीचे में 2.303 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी नीचे बोल रहा हूँ, ऊपर में 2.303 आ जाएगा। ln को अगर log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 RT by NF हो जाएगा। Am I making sense? बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log Q। अब यहाँ पर Q को बाइफरकेट करने के लिए आई नीड टू राइट अ सेल रिएक्शन। सपोज A is one of the component of which might be becoming A n plus, and B is the component which is getting reduced maybe from M plus to B, ठीक है। तो हमारा फुल रिएक्शन जो होगा वो किस तरह का दिखेगा, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको, और ये हो जाएगा nm, और यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा nm। इज दिस, सॉरी, n से नहीं करते, x से करते हैं, और इसको भी x रखते हैं क्योंकि n हम ऊपर में दूसरी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर से कंफ्यूजन हो जाएगी, उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर रखते हैं। अरे यार, ये n को x किया मैंने, और ये n हो जाएगा x इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हो? ठीक है, वो m भी रहेगा तो क्या थोड़ी मांग रहा है मेरे से। ये mx हो जाएगा, ये समझ पा रहे हो ना, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? रुक गया, थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ मैं, गंदा हो जा रहा है, मजेदार नहीं बन रहा है, पा रहा है। एक्स इलेक्ट्रॉन, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया m से, तो इट विल बिकम ma, गिविंग अस max प्लस प्लस mx इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा वाला रिएक्शन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x bm प्लस प्लस mx electrons gives us xb। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन मेरा, ma प्लस xb
m plus giving us, इसलिए इक्विलिब्रियम में रहेगा ये m ax plus xb. इज दिस ओके? और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन क्या हुआ? mx electrons got transacted. mx electrons got transacted. Is that okay? Is this okay? कहाँ लिखा था? नहीं, इस ई सेल को ये लिखा, इसको ये लिखा। अब क्यू को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, क्यू चाहिए होगा ना मुझे, तो क्यू को ब्रेक कर रहा हूँ। इज दैट ओके? ये मेरा फुल रिएक्शन है, इसमें से ये वाला मेरा एनोडिक रिएक्शन है, ये वाला कैथोडिक रिएक्शन है। इज दैट ओके? नोट कर लिया? अब इस रिएक्शन का Q हम कैसे लिखेंगे? Q is going to be equal to concentration of AX plus raised to the power M into concentration of B raised to the power X divided by concentration of A raised to the power M divided by concentration of Bm plus raised to the power of X. Is this okay? ये बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को मैं क्या इस तरीके से भी लिख सकता हूं? concentration of AX plus by concentration of A whole raised to the power of n divided by concentration of Bm plus by concentration of B whole raised to the power of x. Will that be okay? ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? जो हमारा ये इक्वेशन में n है, इसकी वैल्यू क्या होगी? mx होएगी। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो अब मैं इसको अपने इक्वेशन में पुट करता हूं, इस q को। व्हाट विल आई गेट? सर किसकी वैल्यू mx होगी? n की? हाँ, इस इक्वेशन में जो n यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए? n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजैक्टेड पर मोल रिएक्टेंट कंज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये mx हो जाएगा।
हाँ सर। ठीक है ना, वेरी गुड। तो ERP for cathode, ERP cathode minus ERP anode is equal to E naught SRP cathode minus E naught SRP anode minus RT by MXF ln। यहाँ पर ये एनोड का रिएक्शन है, ठीक है, ये एनोड का रिएक्शन है और ये किसका है, कैथोड वाला। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln, इसके पहले ln से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला ln ऑपरेट कर दिया तो ये वाला माइनस ln दिस वाला हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, देख लो फिर समझ में आ जाएगा। by concentration of A raised to the power m plus RT by MXF ln m plus by b to the power of x। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, ये पार्ट नहीं आ रहा है। समझा सर। ठीक है, तो फिर मैं अब अगले स्टेप पे चलता हूँ, नोट कर लो। तो अब मैं, अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे, I'm just labeling the things which I'm going to take together. This E cathode, E naught SRP cathode minus of कर रहा हूँ, सही है, चले। सो यहां से E कैथोड, E RP यानी नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस दिस एंटिटी, ठीक है। एंड सिमिलरली एनोड के लिए ये सारी चीजें माइनस में है, ये बात समझ में आ रही है। सो इससे हमारे पास दो सेट ऑफ एक्सप्रेशंस बनते हैं एनोड और कैथोड के लिए अलग अलग, ठीक है, जिससे हम हाफ सेल का नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई कैन राइट इट दिस, आई कैन ब्रेक दिस
entire equation into two sub equations, and the difference of two sub equations will be this final expression. Or just have a look at it. Rp cathode is equal to E naught SRP cathode प्लस RT. अच्छा, यहां से x जो है इस तरफ आएगा तो mx के साथ x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला x और नीचे वाला x बचेगा क्या? RT mf ln bm plus by b, where m is the number of electrons being transacted in this half cell of the reaction. कैथोडिक हाफ सेल में m ही ट्रांजेक्ट किया था हमने, m इलेक्ट्रॉन्स, तो सिर्फ m इलेक्ट्रॉन्स को अकाउंट कर रहे हैं. हाँ बोलिए ना, क्या क्या? नहीं, बट हाफ सेल रिएक्शन जैसा कोई केमिकल रिएक्शन होता नहीं है ना, तो डेल्टा जी मिलेगा नहीं ना उसके लिए. बात समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए पूरे इक्वेशन से बाइफरकेट होकर के ही आता है. पढ़ने के टाइम पर जहां से चालू कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर बता लेते हैं. एंड मतलब इट्स जस्ट लाइक इन, आपको ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है, ठीक है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है. आरपी एनोड का क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ई नॉट SRP एनोड प्लस RT by XF ln, sorry, AX plus by concentration of A. Is this okay? अब इन दोनों एक्सप्रेशंस का डिफरेंस जो है वो क्या होगा? ई सेल, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा फिफ्थ एक्सप्रेशन. इज दैट ओके? ये क्लियर हो गया? कोई डाउट? सर सर ये तो हमने वैसे निकाल लिया. क्या बोल रहे हो अथर सामंत? सर अभी क्या है इसमें, इस इक्वेशन के बाद, फिफ्थ इक्वेशन के बाद? E naught SRP cathode minus RT by MF ln concentration of B by concentration of Bm plus. ठीक है, this is A expression for cathode. बेसिकली यहां से हमको ये वाला फॉर्मेट मिलता है, बट जब मैं कैथोड के टर्म्स में देखता हूं तो Q फॉर कैथोड इज B by Bm प्लस. ठीक है, उस फॉर्मेट में जब मैं लिखता हूं देन दिस मैचेस विथ माय E cell is equal to E naught cell minus RT NF ln Q. इसके साथ प्रिसाइजली इस फॉर्मेट के साथ ये मैच कर जाता है. क्लियर है? दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू, यानी किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे स्टैंडर्ड पता है तो नॉन स्टैंडर्ड में पता कर सकता हूं इंडिविजुअली. ये बात समझ में आ रही है? किसी भी एक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है
तो मैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकता हूं बेस्ड ऑन दिस रिलेशन। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं हम लोग। जब मैं एनोड के तरफ आता हूं तो एनोड का मेरा एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, ई नॉट या ई आर पी एनोड इज इक्वल टू ई नॉट एस आर पी एनोड प्लस आर टी एम एफ सॉरी एक्स एफ XF ln AX plus by A। इज दिस ओके? अब यहां पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर इस एंटिटी में है। क्यों? जब मैं अपने एनोड का एक्सप्रेशन लिखूंगा, ठीक है, तो ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑक्सीडेशन, और मैं ले क्या रहा हूं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले रहा हूं। तो आइडियली मुझे क्या लेना चाहिए, प्रोसेस अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना चाहिए उस इलेक्ट्रोड का। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाफ सेल रिएक्शन जब मैं देख रहा हूं और वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मुझे रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लेना है, या रिडक्शन पोटेंशियल लेना है तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में मैं लूंगा, एंड फ्रॉम देयर दिस एक्सप्रेशन विल बिकम oxidation potential of anode with minus sign is equal to minus E naught SOP of anode plus RTXF ln AX plus by A। अब माइनस साइन हटाएंगे लेफ्ट राइट का, तो वी आर गोइंग टू हैव E anode OP is equal to E naught SOP anode minus RTXF ln AX plus, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन मैचिंग विथ माय दिस ई सेल का फॉर्मुलेशन, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड। हाँ क्या? हाँ दैट्स इट। क्या क्या? सी अरे वो नहीं, ये एक्चुअली मैं आप लोगों को बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको डायरेक्टली आप पूरे सेल पोटेंशियल पे अप्लाई करो, या इंडिविजुअली हाफ सेल्स पे अप्लाई करके हाफ सेल का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल करके और उसको क्लब करके आप ई सेल निकालो, या डायरेक्टली यहां पर इस क्यू को रख करके एंड ई नॉट सेल को रख करके ई सेल को निकालो। बोथ आर गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन ऑलवेज। It's not a one time affair, it's going to be happen always. You have two routes to do the same thing. नॉन स्टैंडर्ड सेल है तो उसका एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल का नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेपरेटली निकाल करके भी हम नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहां पर इस इक्वेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं। देयर इज नो इशू इन इट, ठीक है। इज दैट ओके? आपको कौन सा रास्ता कन्वीनियंट पड़ता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज डेफिनेटली कन्वीनियंट अगर नॉन स्टैंडर्ड के केस में करना है तो, ठीक है, बट अगेन इट्स नॉट अ रूल कि हमेशा यही इजी रहेगा।
कभी कभार ये भी इजी हो जाएगा जब आपका ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स नहीं रहे, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स तो नहीं रहेंगे। स्टैंडर्ड बोलने का मतलब मेरा लाइक मेटल मेटल आयन ना हो करके, अगर कुछ ऐसा है, नहीं गैस में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, सैचुरेटेड सॉल्ट्स का प्रिपरेशन जो रहता है, वैसे इलेक्ट्रोड्स में यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल यूजिंग दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली, may get confused. I'm not saying you will get confused, you may get confused. वहां पर इसको बाइफरकेट करके लिखना या बाइफरकेशन की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर रहना इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगले सेगमेंट में, मतलब अगला सेगमेंट जो करेंगे हम, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट्स वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, उसके स्पेशली कैलकुलेशंस में देयर इज समथिंग व्हिच वी हैव टू अप्लाई दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, डेल्टा जी को यूज करते हुए इसको अप्लाई करना पड़ता है। दैट इज द रीजन व्हाई आई बाइफरकेटेड इट। एनीवे, हाँ, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड को यूज, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स को यूज करके एक्चुअली हमने एक सेल बनाया, और सेल का सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है ये हमने देख लिया। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास, मेनी अ टाइम्स दो सेट ऑफ रिएक्शंस मिल करके एक सिंगल हाफ सेल बनाते हैं। काफी टाइम ऐसा होता है कि दो छोटे रिएक्शन या स्टेप रिएक्शंस मिल करके एक हाफ सेल क्रिएट करते हैं, यानी बेसिकली दो हाफ सेल रिएक्शन मिल करके एक सिंगल हाफ सेल रिएक्शन बन रहा है। एग्जाम्पल कुड बी समथिंग लाइक दिस, Fe is getting oxidized to Fe2 plus, and Fe2 plus is getting oxidized to Fe3 plus. ये दो इंडिपेंडेंट हाफ सेल रिएक्शंस है, ये दोनों कंबाइन होकर के एक फुल हाफ सेल रिएक्शन बना रहे हैं, Fe getting into Fe3 plus, ठीक है। अगर इस टाइप का सिस्टम हमारे पास रहता है तो हाउ टू calculate the electrode potential of this particular conversion from these two is what we are going to learn the next after the break, ठीक है। So there will be a break time right now. I'll be back by around 2:15 to 2:20, and then